हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की इस सीरीज में। इसके इस पार्ट में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जिसमें क्या है कि दो बंदे काम कर रहे होते हैं और उनमें से क्या है कि एक छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो जब छोड़ के चला जाता है तो दूसरा बंदा वो कितने दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है, या फिर उसमें पूछेगा कि जो अकेला बंदा जो लास्ट में काम कर रहा है वो टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा, रिमेनिंग काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसे इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हम बारी बारी करके देखते हैं एक एक को। तो जैसे ही पहला सवाल है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है ए? 18 दिन में। ठीक है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ए के बारे में दे रखा है कि ए काम को 18 दिन में कंप्लीट करा है, बी के बारे में नहीं दे रखा। ए और बी लिए गए हैं पर बी के बारे में नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, केवल ए के बारे में लिखेंगे कि ए काम को कितने दिन 18 दिन में कर, तो टोटल वर्क हम कितना मान लेंगे, 18 ही मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल वर्क 18 ही मान लेंगे। तो इसकी एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ए का 1। ठीक है, अब इस सवाल में बोल रहा है कि जो है हमारा कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए 18 दिन में करा, उसने 12 दिन काम किया। ठीक है, ए ने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। तो ए का एक दिन का काम है 1। ठीक है, 1 एक दिन का। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। तो 12 दिन तक जब उसने काम किया तो 12 गुणा 1, 12 दिन में कितना काम खत्म कर दिया उसने, 12 यूनिट। ठीक है, तो जब 12 यूनिट उसने खत्म कर दिया, अब वो कह रहा है कि शेष काम को, जो अब 12 यूनिट खत्म कर दिया तो पूरा काम कितना था, 18। तो शेष काम कितना बचा हमारा, शेष काम बचा हमारा 18 माइनस 12 कितना, 6 यूनिट हमारा काम बचा हुआ। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ काम है यानी शेष काम, इसको कौन करता है, बी कितने दिनों में करता है, 8 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो अब हमें क्या कर, वो पूछा बी जो है अकेले पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो पूरा काम बी से खत्म कराने के लिए हमें क्या है, बी की जो है एक दिन का काम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे निकालेंगे, बी का एक दिन का काम। तो हमें एक मैंने बताया था स्टार्टिंग में फॉर्मूला था, डेज इक्वल टू कितना है, टोटल वर्क। ठीक है, और बटे जिसके थ्रू हम डेज निकालने उसका एक दिन का काम। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो बी की करी जा रही है कि बी जो है शेष काम को कितने 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो बी 8 दिन में काम पूरा कर लेता है। टोटल काम कितना था हमारा भाई, टोटल जो बी कर रहा है वो कितना कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है। ठीक है, जो बी 8 दिन में कर रहा है वो 6 यूनिट कर रहा है। ठीक है, इसकी बात नहीं करी जा रही, बी कितने काम कर रहा है, जो बचा हुआ काम था कितना था, 6 यूनिट, वो कितने कर रहा है, 8 दिन में। तो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का निचाई का काम। तो यहां से हम बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ये इधर जाएगा, बी का एक दिन का काम। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 6/8 यानी 3/4। ठीक, 3/4 बी का एक दिन का काम हो गया। बी से अगर हमें टोटल काम कराना तो बी इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो वो कर देगा भैया, तो बी कितने दिन में काम करेगा, बी की बात चलिए तो टोटल काम कितना है हमारा 18, और बी का एक दिन का काम कितना है 3/4। ठीक है, तो 18 गुणा 4/3 6, तो ये कर देगा 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, अब ये जो सारा मैंने बताया है ये इतना सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया है, लंबा करके लिख के। वरना जब हम कोई एग्जाम देते हैं जैसे CCL हो गया और भी वगैरह हो गए, तो उनमें क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सारा सब कुछ लिखे। तो हम इसको बहुत ही मतलब अगर फास्ट करना चाहें तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 18। ठीक है, ए का एक दिन का काम आ गया। ए ने कितने दिन तक काम किया भैया, ए ने काम किया ये 12 दिन तक। ठीक है, तो 12 यूनिट इसका वर्क हो गया। 12 यूनिट जब वर्क हो गया तो टोटल जो कितना काम है 18,
तो 12 यूनिट इसने कर लिया, शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 18 माइनस 12, 6 यूनिट। ठीक है, अब 6 यूनिट तो हमें पता है कि बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कैसे निकाल लेंगे? 6 काम था, कितने दिन में किया उसने? 8 दिन में, यानी 3/4। ठीक है, और अब बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा? पूरा काम कितना? 18। ठीक है, और बी का एक दिन का काम करना है 3/4, तो 18 गुणा 4/3, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम लग रहा है करने में, बाकी ये समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में लिखा है ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है ए और बी के बारे में कि ए और बी जो है, ए और बी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ए और बी कितने दिन में काम को खत्म करना है? ये 30 दिन में। ठीक है, ए और बी एक साथ काम करके 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, काम खत्म करते हैं। ठीक है, वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या है, बी जो है काम को छोड़ देता है। ठीक है, तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो इसमें बी का तो कहीं दे नहीं रखा, ए और बी का ही दे रखा कि ए और बी मिलके पूरे काम को कितने 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, पर बी का नहीं दे रखा कि बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो यहाँ पे और कुछ तो आएगा नहीं, तो हम क्या करें, टोटल काम हमने 30 ही माना। तो ए और बी का जो हमारा एक दिन का ए और बी का दोनों मिला के कितना काम करते हैं? 1। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वे दोनों कितने दिन तक? 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल जैसे मैंने पहले बताया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 दिन तक काम करते हो तो काम कितना हो गया? 20। शेष काम कितना बचा? शेष काम जो बचा वो 30 माइनस 20, 10 यूनिट बचा। ठीक है, अब 10 यूनिट को कौन करेगा? ठीक है, 10 यूनिट को जो करेगा वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ नहीं, बी छोड़ के चलाता है, तो 10 यूनिट काम को कौन करेगा? अब ए करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ए की जो है इफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो इसमें बता दिया कि जो 10 काम है ना, जो शेष काम है वो ए जो है कितने दिनों में कर देता है? 20 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो ए की अगर हम एक दिन का काम निकालें, ए का एक दिन का काम, टोटल वर्क कितना करना है उसने? 10, मतलब शेष काम किया कितने? 10, कितने दिन में किया? 20 दिन में। तो उसका एक दिन का काम आ गया आधा, यानी 10 काम था। अगर वैसे भी देखो तुम्हारे पास जैसे 10 रोटी थी, 20 दिन में खा रहे हो, तो एक दिन में कितनी खा रहे होगे? आधी रोटी खा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक दिन में ए कितना करता है? आधा काम करता है। अब ये सारा काम, टोटल काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम करेगा कितने दिन में? पूरा काम कितना हमारा 30, एक दिन में कर रहा है 1/2, तो ये करेगा 30 गुणा 2/1, यानी 60 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देगा। ठीक है, ये जो है पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेगा? 60 दिन। ठीक है, इसी ये हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा कि ए बी टुगेदर ठीक है, इसमें क्या देखा, ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी कितने दिन में काम को खत्म करना है? 3 दिन में। ठीक है, कितने दिन में काम खत्म करना है? 3 दिन में। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, यदि काम अगले 2 दिनों में बी, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद कौन काम छोड़ देता है? बी काम छोड़ देता है। यानी कि अब कौन काम कर रहा होगा? ए काम कर रहा होगा। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है,
अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है काम, तो उस काम को कौन कर रहा होगा, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया तो 2 ही कर रहा होगा, ठीक है। तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ठीक है, पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो और कुछ तो दे नहीं रखा, तो हम टोटल पर 3 ही मान लेंगे। ए और बी जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, मतलब 3 काम टोटल है, 3 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया भाई, 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन के बाद ही हमारा जो बी गया था, तो टोटल काम कर दिया कितना, 2। शेष काम कितना बच गया यहाँ पे, 3 - 2 यानी 1 बचा, ठीक है। अब ये एक काम जो बचा है, ठीक है, तो ये किसने किया, ए ने किया है, ठीक है। ए, ये जो एक काम बचा है, अब लास्ट में ये कौन कर रहा है, ए कर रहा है। वो कितने दिन में खत्म कर रहा है, 2 दिन में। तो ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ए का एक दिन का काम आ गया, काम जितना बचा 1, और कितने दिन में किया उसने, 2 दिन में, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब जैसे हम एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम सीधा क्या करेंगे, बस इतना निकाल दिया, आगे हम पढ़ेंगे कि पूछ किसके बारे में रखा है। हम सीधा क्या करेंगे, 1/2 को 3 से डिवाइड करेंगे और हम निकाल दें कि काम को ए जो है टोटल काम को कितने दिन में खत्म करता है। पर यहाँ पे ए का नहीं पूछ रखा, यहाँ पे पूछ रखा बी कितने दिनों में काम करता है। तो हमें ये क्या है, ए का एक दिन का काम निकल गया है और बी से हमें टोटल काम कराना है, तो बी का हमें एक दिन का काम पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ठीक है, अब जैसे ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1, ठीक है, 1 काम कर रहा है ना ये वाला। अब इसमें कहते हैं ए एक दिन में आधा काम करता है, तो पूरा 1 काम कराने के लिए बी कितना करेगा, बी भी आधा करेगा। तो अब ठीक है, तो अब जो है बी से अगर पूरा काम कराना, तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम है 3 और 1 दिन का काम है बी का आधा, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 6 डेज लगेंगे, ठीक है, 6 दिन लगेंगे इसको भाई पूरा काम करने में, ठीक है। ये जो है एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2013 में। तो इसको कितने लगेंगे, 6 दिन लग जाएंगे काम करने में। अब देखो यहाँ पे क्या था, अब दोनों का एक दिन का काम सेम है, तो यहाँ पे अगर ये भी ना देखते तो सही हो जाता, बट इन केस अगर इनका दोनों का एक दिन का काम डिफरेंट है, तब जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप सोचे कि नहीं हम तो सही करके आए थे, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर कितने 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 20 दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद क्या करता है, ए काम छोड़ देता है, ठीक है। 4 दिनों तक ए और बी ने काम किया, छोड़ देता है। शेष कार्य जो बचा, 4 दिनों के बाद जो काम बचा वो क्या बी करता है अकेला, कितने 24 दिनों तक, ठीक है। तो ए संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा ये। तो यहाँ पे और कुछ तो दे नहीं रखा कि बी टोटल काम को इतने, बस ए और बी का ही दे रखा है टोटल काम को 20 दिन में करते हैं, तो मैंने 20 ही ले लिया यहाँ पे, ठीक है, टोटल काम। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1 यूनिट, ठीक है भाई। ए और बी का एक दिन का काम हो गया 1 यूनिट। तो अब जैसे क्या है, उन्होंने किया है 4 दिन तक एक साथ, तो 4 दिन तक काम किया इन दोनों ने, तो 4 दिन में काम कितना कर लिया, 4, ठीक है। तो हमारा शेष काम कितना बच गया यहाँ पे, 16, 20 में से 4 गए, 16 यूनिट काम बच गया। अब ठीक है, अब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है भाई, 1 यूनिट है, ठीक है। ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करें, 1 यूनिट। बट यहाँ पे क्या है, जो शेष काम बचा हमारा 16, ठीक है, उसको कौन कर रहा है, उसको जो कर रहा है शेष काम को बी कर रहा है, कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम हो गया, 8 दूनी 16, 8 24, बी कितना है
एक दिन में 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा हमें ए कितने दिन में करेगा संपूर्ण काम को। तो अगर बी का पूछता तो हम टोटल बी से अगर पूछता बी कितने दिन में करेगा तो हम तो सिंपल ऐसे ही करते 20, बी टोटल काम को कितने दिन, 20 2/3, तो ये हो गया 20 गुणा 3/2, तो ये हो गया 30 दिन में कर देता। ठीक है, अगर बी का पूछते, पर यहाँ पे बी का नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा कि ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करें, ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, यानी ए का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। ये क्या है, बी का एक दिन का काम है, हमें ए का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो हम हमारे पास कहाँ से निकाल सकते, इस इक्वेशन से निकालना कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करते हैं एक दिन में काम, 1। तो ए एज इट इज रखा, ये 2/3, ठीक है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस 2/3, तो ये आ गया ए का एक दिन का काम 1/3। तो ए एक दिन में कितना करता है, 1/3। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा भाई 20 1/3 यानी 60 डेज में। ठीक है, जो ए है हमारा वो है 60 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या लिए, 3 तरह के पर्सन आ गए। पहले ए और बी की बात चली, अब तीसरा और इंक्लूड हो गया सी इसमें। तो इसमें कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज। ठीक है, 20 डेज, बी कितने में, 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर, अब इनका हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल कितना में 60 कर लो, तो ए कितना कर रहा है एक दिन में काम, ए कर रहा है 3 और बी कितना कर रहा है 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ें, ए प्लस बी और यहाँ पे जोड़ दें 5। ठीक है, दे वर्क टुगेदर 7 डेज एंड देन बोथ लिख द वर्क। ठीक है, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, दोनों का एक दिन का काम है। ठीक है, एक दिन का, इन दोनों ने कितने दिन तक किया, 7 दिन तक। तो काम कितना होगा 35, शेष काम कितना बच गया हमारा, यहाँ पे शेष काम बच गया 25। ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों छोड़ देते हैं। देन सी अलोन, ठीक है, सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। अब सी आता है, तो सी बचा काम कितना है 25, ये हम एक दिन का काम निकाल लें। यहाँ पे बचा काम 25 था 25, और वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, रिमेनिंग वर्क को कर रहा है 10 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5/2। तो एक दिन सी का एक दिन का काम आ गया 5/2। इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश फुल वर्क। तो फुल वर्क कितने दिन में कर देगा सी, 60/5 गुणा 5/2। ठीक है, तो हो गया 60 गुणा 2/5, ये हो गया 12, 24 दिन में। ठीक है, तो क्या है, सी जो है हमारा कितने दिन में खत्म कर देगा काम को, 24 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, पहले इनका हम क्या ले लेते हैं, 60 ही लेते हैं एलसीएम। तो 12×5 = 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो ए प्लस बी आ गए यहाँ पे, और ये हो गया टोटल। तो एक ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 8। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 8, और कह रहे ये दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो काम कितना हुआ 40। शेष काम कितना बच गया हमारा 20, 60 में से 40 गए, 20 बच गया। ठीक है, तो इस शेष कार्य को किसने किया भाई साहब, सी ने किया। 3 दिनों तक, 3 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, 20 कार्य को सी ने 3 दिनों में, तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम। ठीक है,
काम कितना था 20, किया कितने दिन में 3, तो 20/3 दिन में 20/3 दिन क्या हो गया इसका, एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा था सी अकेले उसी काम को कितने, तो पूरा काम हमें अब सी से करना है। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम है हमारा 60 और एक दिन का सी का काम कितना है 20/3, तो हो गया 60 × 3/20 और 20 दिया 60, तो कितना हो गया 9 डेज में क्या है काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो 9 डेज में इसने काम को हमारा खत्म कर देगा। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट सवाल है हमारा उसमें क्या है, उसमें है कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी कितने दिन में काम को खत्म करते हैं। ए कितना करता है 6 दिन में, बी कितने में कर देता है 9 में, सी कितने दिन में कर देता है 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अगर 18 में टोटल ले लो तो 6 से भी 9 से हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड, तो 6 × 18, 9 × 2 18 और 18 × 18। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 3 3 6। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन्होंने तीनों ने मिलकर, ये तीनों का एक दिन का काम है, तो तीनों ने एक कितने दिन तक ही काम किया, एक दिन तक ही किया, तो एक दिन में काम कितना हो गया 6, तो शेष काम कितना बच गया हमारा, शेष काम बच गया 12। ठीक है, 18 में 6 गए 12 हमारा शेष काम बच गया। ठीक है, अब वो कहता है कि फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। तो ए और बी ने जब हमारा काम छोड़ दिया यहाँ पे, तो अकेले काम करते सी जो है शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। शेष काम कितना है हमारा 12। अब वो कह रहा है कि ए और बी काम छोड़ के चले जाते हैं। अब 12 जो काम बचा है उसको कौन करेगा, सी करेगा। सी का एक दिन का काम देखो ये रहा, सी का एक दिन का काम कितना ए, तो रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम सी पूरा करेगा कितना, जो शेष काम बचा 12 और उसका एक दिन का काम यानी 12 दिन में जो है सी इसको पूरा कर देगा। ठीक है, और फिर एक और क्वेश्चन बचा है ये लास्ट में, ठीक है, इसमें कह रहे ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को इतने इतने देर में काम करते हैं। ए कितने में करता है, ए बी सी अकेले, ठीक है, ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः ए कितने 50 में, बी 75 में और सी कितने में करता है 20 में। तो ए 50 में किसी काम को कर देता है 50 दिनों में, बी उसी काम को कितने में कर देता है, उसको कर देता है 75 दिन में, और सी उसी काम को कितने में कर देता है 20 दिन में। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम ले लें, तो या फिर ऐसा नंबर ले लें जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 6, ठीक है, 4 और ये हो गया 15। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 6, बी कितना करेगा 4, सी कितना करेगा 15। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वे सभी जो है 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है 4 दिन तक काम कराना है, तो मैं ए प्लस बी, क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों का एक दिन का काम निकालूंगा, तो ये हो गया 25। ठीक है, तीनों का एक दिन का काम है। अब ये तीनों कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो मैं इनसे 4 दिन तक काम कराया, 4 दिन तक जब काम कराया तो काम इसने कर दिया 100 यूनिट। ठीक है, अब जब 100 यूनिट कर दिया तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया मेरे पास 300 में से अगर 100 गया तो 200 यूनिट जो है मेरा अभी काम पेंडिंग पड़ा है जो कराना है। ठीक है, अब इसमें क्या है जो हमारा अब ये पूछ रहा है कि बचे हुए अब क्या है, फिर सी जो है ना, सी काम छोड़ के चला गया इसमें से, यानी सी ने काम छोड़ दिया। अब कितने कौन कौन बचे, ए और बी, तो बचा हुआ काम कितना है हमारा 200 यूनिट। ठीक है, तो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा कर दें, तो बचा काम हमारा 200 यूनिट, और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में कर रहा है एक दिन में कर रहा है 6, ठीक है, और बी एक दिन में कर रहा है कितना 4। ठीक है, तो ये 6 4 10 जो है ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 10 यूनिट। तो शेष काम करने में ए प्लस बी को कितना का टाइम लगेगा, तो ए प्लस बी को टाइम लगेगा भैया
200/10, ठीक है। तो इनको लगेंगे 20 दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किस टाइप के सवाल कराएंगे। थैंक यू।